हाथ जोड़ता हूं तेरे सामने। अरे कासिम, तुम ये क्या मुंह लटका के बैठो घुटने तक? तुम खैरियत तो है? यार अभी मैं अपसेट हूँ राने, चले जाए यहाँ से, बाद में मिलते हैं। अरे वो तो मैं जा रहा हूँ बाल कटाने, मगर तुम क्यों अपसेट हो? खैरियत तो है? ठीक है मैं चला जाता हूँ। अरे रुक ना मेरा भाई, तुझे पता है हम दोस्त हैं और ऐसे वक्त में हम कभी दोस्तों को नहीं छोड़ते। बताओ ना क्या हुआ है? राने तुम्हें पता तो है सब कुछ, घर वाले मुझे बलि का बकरा बना रहे, फैमिली आपस में जुड़ी रहे, खानदान टूटे ना, इसलिए मुझे और मानूर को मजबूर किया जा रहा है एक ऐसा रिश्ता जोड़ने के लिए जो कि हम कभी कबूल कर ही नहीं सकते, क्योंकि मैं किसी और से प्यार करता हूँ यार। यानी कि तुम्हें फैमिली और मोहब्बत में से किसी एक को चुनना है? तो फैमिली को चुन लो। अगर मोहब्बत और दुनिया में से कोई एक चीज चूज करनी पड़ती तो मैं तुमसे कहती कि मोहब्बत को चुन लो, लेकिन बात मोहब्बत और फैमिली की है तो मोहब्बत को कुर्बान करना ही बेहतर है। फैमिली की अहमियत सबसे ज्यादा है। वाह सोनिया वाह, क्या बात कह दी है। सारा मसला ही सॉल्व हो गया मेरा भाई। और वैसे भी मोहब्बतें तो मिल जाती हैं पर फैमिली नहीं। और कितने खुशकिस्मत हो तुम, कितनी खूबसूरत फैमिली है तुम्हारी। कुछ मत सोचो, बस हाँ कह दो। सोनिया, तो छोड़। मैंने कहा ना, मैं इस बारे में मजीद बात नहीं करना चाहता। आपको बात करनी पड़ेगी। आपकी वजह से घर में जो माहौल बना हुआ है सबको अंदर ही अंदर खा रहा है, सब तकलीफ में है। और आप भी तकलीफ में हैं। मैं जानती हूँ आपको कि आप कम बोलते हैं लेकिन सबसे प्यार करते हैं आप। कासिम ने तुम्हारा रिश्ता टुकरा कर अच्छा नहीं किया। आप कासिम से इस बात में नाराज है ना कि उसने मुझसे मंगनी करने से इनकार कर दिया? तभी कर रहे हैं ना आप ये सब। तो सुन ले, मेरे अंदर आप सब लोगों से लड़ने की हिम्मत नहीं थी। हर तरह से कोशिश करने के बाद जब आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैंने खुद कासिम की मिन्नतें कही कि वो इस रिश्ते से इनकार कर दे। क्योंकि इस घर में उसकी तो सुनी जाती है लेकिन मेरी नहीं। ये क्या बकवास कर रही हो? कासिम ने जो कुछ भी किया मेरे कहने पे किया। मैं आपकी मुजरिम हूं, जो सजा देनी है आपने आप मुझे दे। मानो चली जाओ यहां से, मानूर चली जाओ यहां से, इससे पहले कि जाओ। अब निकलो यहां से, निकलो।
अरे अयान थी आंकड़ा में बेटा, अच्छा हुआ तू मिल गया मुझे। क्या प्लॉट लिया मैंने, पूछो अपनी माँ से। इतनी प्राइम लोकेशन पे तू कंस्ट्रक्शन तू करेगा इंशाल्लाह। है डैड, मैं आपको बता चुका हूँ, मुझे आपकी दौलत और जायदाद में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अभी इंटरेस्ट ले लो तो बेहतर है, बाद में आके इस प्रॉपर्टी में अपना शेयर ना मांग लेना। क्या शुरू हो जाती है तुम मेरे बच्चे और मेरे बीच में यार। तो कौन सी गलत बात कर रही हूँ? सारी मेहनत अरमान करे और ये बाद में आके अपना हिस्सा मांग लेगा। क्या चलो तुम चली जाओ, अंदर जाओ, दिमाग खराब कर दिया। हाँ कौन बेटा? वो तुम्हें कल से कॉल कर रहा है। क्यों अपना गुस्सा बर्तनों पे निकाल रही हो? गुस्सा नहीं हुआ, साफ पता चल रहा है कि तुम्हें बहुत शदीद गुस्सा आ रहा है। गुस्सा नहीं हो यार, बस इस सोच में हो कि अब्बू का फैसला कब बदलेगा। मानूर, लेकिन तुम जानती तो हो कि अब्बू का फैसला कोई नहीं बदल सकता, उन्हें कोई नहीं समझा सकता। लेकिन मैं उन्हें सच बता के आ चुकी हूँ, अब तो उन्हें समझ आ ही गया होगा। क्या बताया तुमने अब्बू को? यही कि मैंने ही कासिम से कहा था कि वो मंगनी से इनकार कर दे। लो भैया, गई बात आगे। पूरा घर छोड़ के तुम दोनों यहाँ बैठ के बातें कर रही हो। चलो ऐसे भी अच्छा ही किया तुम लोगों ने। वैसे भी बड़े बूढ़ों में बैठने से हम लड़कियों के चेहरे पे पक्कापन आ जाता है। लड़कियों की गैदरिंग तो अलग ही होनी चाहिए, क्यों? इस हिसाब से तो आपको आरा के साथ बैठना चाहिए। नो भैया, गई बात आगे। उस बुढ़ी रूह से मेरा क्या काम और मैं क्या बातें कर लूंगी उससे? पूरे घर में देखती लिए आ रही हूं मैं, ना घर में शमीम है, ना साबिर है, ना अजीम है। आखिर ये लड़के हैं कहाँ? जो नजर आ रहा है उनसे बात कर ले आप। तो जो नजर आ रहे हैं उन्हीं से तो बात कर रही हूँ। महानूर, भाई ये तुम्हारा हेयर स्टाइल कितना प्यारा लग रहा है। लेकिन एक बात कहूं, ये तुमसे ज्यादा मुझ पर अच्छा लगेगा। क्यों माजबी? अच्छा, मुझे तो ऐसा लगता है आपके बालों में ये जो ग्रे कलर झलक रहे हैं ना, वो आप पे ज्यादा सूट करता है। क्यों माजबी? ये तो मैंने अपनी मर्जी से करवाया है। लो, गई बात आगे। हाँ, ये तुमने अपना चेहरा कितना उजाड़ सूरत बनाया, इतना फीका फुरुस मुंह लग रहा है। चेहरे पे से तुम्हारी ग्लो ही खत्म हो गया। लगता है कि आपको कुछ कम नजर आता है। मैं जब भी, तुम ना बहुत अच्छा मजाक कर लेती हो। वैसे ना आप भी बड़ा अच्छा मजाक कर लेती हैं। गई बात आगे। एक काम करते हैं ना, हम तीनों बहनें अगले हफ्ते पार्लर चलते हैं, क्यों? मानो खाना तैयार करना है, मैं सब्जी काट के दे रही हूँ, जल्दी से रेडी कर दो चीजें। हाँ, मैं भी हेल्प करा दूँ। प्याज काट, आप छोड़ दें, आप जाए। हेलो मानूर, प्लीज 10 मिनट के लिए मिल लो मुझसे। मेरी हालत को समझो यार, तुम इतना भी नहीं कर सकती मेरे लिए। रहम कर दो मुझ पर। अच्छा ठीक है, थैंक यू, मैं वेट करूंगा। मुझे तुमसे बात करनी है मानूर। देखो, हम दोनों एक दूसरे की सिचुएशन से, घर वालों की ख्वाहिश से बहुत अच्छे से वाकिफ हैं। तुमने जैसा कहा मैंने किया। तुम चाहती थी मैं इस रिश्ते से इनकार करूं, मैंने कर दिया और सबकी नजरों में बुरा बन गया। मगर तुम भी तो नहीं चाहते थे कि ऐसा हो।
हाँ, मैं ऐसा नहीं चाहता था, लेकिन तुम्हारी वजह से मैंने सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लिया। लेकिन मेरे लिए अब ये सब कुछ बहुत मुश्किल होता जा रहा है। क्या मतलब? घर के हालात देखो, मेरी एक नान ने पूरे घर को बखेर के रख दिया है। घर का किचन अलग हो गया, घर का खाने का वक्त, खाने की जगह, सब कुछ अलग हो गया है। प्यार बिखर के रह गया है। और इस सब में हमारे घर वाले अंदर ही अंदर टूटते जा रहे हैं। देखो, अगर घर का माहौल ऐसा ही रहा ना, तो मेरा बाप मर जाएगा। मर जाएगा वो यार। मैं भाई को पहले ही खो चुका हूं, अपने बाप को नहीं खो सकता मैं। अपनों के जाने का गम कितना बड़ा होता है, ये अब मुझे एहसास हुआ है। क्या आप कहना क्या चाहते हो तुम? यही कि अब मुझसे नहीं होगा। मैं अपनी बाप की खुशी की खातिर, इस घर को जोड़े रखने के लिए, इस खानदान की बेहतरी के लिए सब कुछ कुर्बान कर सकता हूं। मैं इस रिश्ते से इनकार नहीं करूंगा। देखो, मुझे अफसोस है, लेकिन मैं मुतमईन हूं कि मुझे अपना फैसला बदलना होगा और तुम्हें इसमें मेरा साथ देना होगा। हमें ये मंगनी करनी होगी मानूर, वरना एक एक करके इस घर के रिश्ते की दीवारें टूट जाएंगी। और अगर एक बार किसी घर की बुनियाद हिल जाए ना, तो उसे गिरने से कोई नहीं बचा सकता। मेरे हाथ जुड़े हैं तुम्हारे आगे। अपना छोड़ो, घर वालों का सोचो। असल में कसूरवार हमारी बेटी ही है और उसी की गई गलती की सजा हम सबको मिल रही है। जहानारा, इस घर में कोई भी कम नहीं, सबको बस अपना फायदा, अपनी ख्वाहिश की पड़ी है। और अगर हम अपनी दोनों बेटियों की शादी बाहर कराते हैं तो सारी जायदाद तो कासिम को जाएगी ना। तो कौन सा हमारी अरबों की जायदाद है शमी? क्यों इतना लालच कर रहे हैं हम? हमारी बेटियों के नसीब में जो होगा वो उन्हें मिलके रहेगा। लेकिन अगर हम उनकी जबरदस्ती शादी कराएंगे तो कासिम और मानू कभी खुश नहीं रह पाएंगे। मुझे कुछ कहना है आप लोगों से। बोलो। मैं गलत था। मुझे बड़ों के फैसले के आगे कुछ नहीं कहना चाहिए था। मुझसे गलती हो गई। मैं नहीं जानता था कि मेरे इस एक फैसले से घर की बुनियादें हिल जाएंगी। मैं आप दोनों के आगे हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूं। मुझे माफ कर दे। लेकिन इस घर के लोगों की खुशियों को आंसू में बर्बाद मत होने दें। एक दूसरे को गले लगा लें। ये खून के रिश्ते हैं जो अना के तूफान में बिखर रहे हैं। खुदा के लिए इनको समेट ले, वरना पछतावे के सिवा कुछ हाथ नहीं आएगा। माफ कर दे मुझे। कासिम बेटा, इधर आ।
जीते रहो बेटे, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। आप बैठो। मुझे लगता था कि इंसान सिर्फ अपने लिए जीता है, बिकॉज जहां से मैं आई हूं वहां पर लोग सिर्फ अपनी जात को देखते हैं, खुद के लिए जीते हैं। लेकिन यहाँ आके पता चला कि किस तरह लोग अपनी खुशियों को सैक्रिफाइस करते हैं अपनी फैमिली के लिए। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। माजरत से मुझे ऐसा कुछ याद नहीं है, और ये खेल ये तो मैंने जिंदगी में नहीं खेला, और आपके साथ जी माजरत से, लेकिन नामुमकिन। अबू आप बिल्कुल परेशान ना हो, इनके पास ऐसे बेशुमार किस्से, कभी आपके साथ, कभी ताया अब्बू के साथ, कभी चाचू के साथ। हाँ, लेकिन इस घर की औरतों के साथ इनका कोई किस्सा कहानी नहीं है ना? मेरे घर वाले जबरदस्ती कासिम से मेरा रिश्ता कर रहे हैं और मैं उनसे लड़ नहीं सकती। कासिम से? फिर यहाँ आ गई। आपके पास कोई और काम नहीं है? आप हर वक्त हमारे घर में मंडलाती रहती हैं। या अल्लाह, तुम्हें नहीं पता मैं कितने काम करती हूँ? तुम्हें मालूम है मैं 7 स्टार होटल में खाना बनाती हूँ, इससे ज्यादा और क्या काम करूंगी मैं? दिमाग भी बहुत पकाती है वैसे तो। शिम्मी, अल्लाह कितने प्यारे लग रहे हो तुम। जी शिम्मी, कितने दिनों से मैं याद कर रही थी। तुम्हें याद है हम बचपन में लंगड़ी पाला खेला करते थे? और तुम मुझे जल्दी से ये बताओ कि मैं उस वक्त तुम्हें किस नाम से पुकारती थी? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, सोचो सोचो। माजरत से मुझे ऐसा कुछ याद नहीं है, और ये खेल ये तो मैंने जिंदगी में नहीं खेला, और आपके साथ जी माजरत से, लेकिन नामुमकिन। अबू आप बिल्कुल परेशान ना हो, इनके पास ऐसे बेशुमार किस्से, कभी आपके साथ, कभी ताया अब्बू के साथ, कभी चाचू के साथ। हाँ, लेकिन इस घर की औरतों के साथ इनका कोई किस्सा कहानी नहीं है ना? हाय अल्लाह, देखो तो कितने इल्जाम लगा रही हो मुझ पे तुम। तुम्हें पता है, राशिद बाजी से जाके पूछो, मैं अभी उनको कितने किस्से याद करवा के आई हूँ अपने और उनके बचपन के। अच्छा, मुझे माफ कर दे, मेरे पास इन किस्सों के लिए वक्त नहीं है। ठीक है शिम्मी, ठीक है, तुम अपनी बचपन की दोस्त के साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हो ना। याद रखना एक बात, तुम मेरा दिल तोड़ोगे तो तुम्हारा भी दिल टूटेगा। अल्लाह, आप मेरे अब्बू को बद्दुआएं क्यों दे रही हैं? आप प्लीज जाएं यहाँ से। अरे वो असल में मेरे पास ना 5000 का नोट है और मैं निकली थी बाजार कुछ सामान खरीदने के लिए। तो तुम्हें पता है ना कि रिक्शे में अगर बैठ जाओ और 5000 का नोट दिखा दो तो वो कितनी चिक 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 करता है। तो लिहाजा मुझे 5000 का खुला चाहिए। है आप लोगों में से किसी के पास? हाँ 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 जरूर, आप ये लें और आप चाहें ये लें। हाय, थैंक यू सो मच शिमी। सुने, 5000 का नोट तो दे। वो मैं अभी लेकर आती हूँ, दरअसल घर पे भूल गई। आ रही हूँ, अभी आ रही हूँ। ऐसी औरत है ये। गया आपके 5000। तुम कह दो अपने घर वालों को कि तुम्हें कोई और पसंद है। अब देखो, शायद अयान आया होगा। जो बात करनी है जल्दी कर लो।
वरना अम्मी आ जाएंगी। क्या हुआ मानूर, सब खैर है ना? यान मैं तुम्हें कैसे बताऊं, वो मेरे घर वाले जबरदस्ती कासिम से मेरा रिश्ता कर रहे हैं और मैं उनसे लड़ नहीं सकती। कासिम से? और वो राजी है? वो राजी हो या ना हो, मेरा रिश्ता तय हो गया है और उसके बाद मंगनी हो जाएगी और फिर 1 साल के अंदर अंदर शादी हो जाएगी। मैं कुछ नहीं कर सकती, मुझे कोई हल नजर ही नहीं आ रहा। अनु, मैं नहीं रह पाऊंगा तुम्हारे बगैर। मैं सच बता रहा हूं, मैं मर जाऊंगा। हैहान प्लीज खुदा के लिए ऐसी बातें करके मुझे परेशान मत करो। तुम्हें बताओ कि मैं क्या करूं, मुझे कोई हल नजर नहीं आ रहा। मैं कैसे मनाऊं अपने घर वालों को, मैं फंस चुकी हूं बुरी तरह। ये जुल्म मत करो मुझ पर। और तुमने ये बताने के लिए मुझे यहाँ बुलाया है, ये बताने के लिए बुलाया कि तुम किसी और की होने जा रही हो। क्या करूं मैं, कैसे मनाऊं उन लोगों को, तुम ही बता दो मुझे। मुझे नहीं पता, नहीं पता मुझे, तुम्हें करना होगा मेरे लिए। मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बगैर, नहीं जी सकता, मर जाऊंगा मैं। तुम्हें करना होगा मेरे लिए, मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। ध्यान प्लीज। अल्लाह के करम से अब तो सब ठीक हो गया ना। देखो ना, अब मानूर और कासिम भी रिश्ते में जुड़ जाएंगे, है? माशाल्लाह, देखो कितने प्यार से चाय बना कर लाई है। साबिर, तुम भी पी लो ना। और अब तो खैर से खाना एक ही जगह पकेगा हमारे घर में। बिल्कुल। भाई साहब आप चाय तो पिए, वैसे ही आपने बहुत टाइम से मेरे हाथ की चाय नहीं पी है। सच कह रही हो, तुम्हारे हाथ की चाय बहुत मिस कर रहा था। सच्ची बात अगर कहूं तो गलत नहीं होगा, राजदा से अच्छी चाय बनाती हो तुम। आज तो 2 कप चाय पियो बेटा। अच्छा भाईजान, अब इतना मस्का मारने की जरूरत नहीं है, वैसे भी आपको चाय मिल जाएगी। अच्छा चलो, अब ये लड़ाई झगड़ा खत्म करो और दोनों भाई गले मिलो। हाँ चलो, गले मिलो। हाँ उठो ना जाए मेरा प्यारा भाई। खुश रहे। आपको याद है जब बचपन में ये लड़ाई करते थे तो हम इसी तरह से इनकी सुलह करवाते थे। वाकई अम्मा भी ये दोनों बचपन में भी लड़ते थे। यकीनन शमीम ही शुरुआत करते होंगे। अरे सिर्फ शुरू नहीं करता था, बदमाशी भी करता था। मैं मासूम था, बड़ा था, लेकिन पिटता था इससे। क्यों शर्मिंदा कर रहे? माशाल्लाह माशाल्लाह, बस अल्लाह ऐसे ही सबको हंसता रखे और बुरी नजर से बचाए। आमीन 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 सुम्मा आमीन। चले चाय तो पिए ना, ठंडी हो रही है। वो चाय पियो ना। चलो भाई चलो। तो बहू किस काम की है, आगे देख क्यों नहीं रही बढ़ के? देखो मैं तो बस यही कहूंगी कि लड़की की इज्जत अगर एक बार गई तो फिर सारी जिंदगी ढूंढते रहो, नहीं मिलती। इसलिए जो भी कुछ करना सोच समझ के करना। मोहब्बत भी जिंदगी में एक ही बार मिलती है। मोहब्बत एक बार खो जाए तो इंसान ठीक से जीने के काबिल नहीं रहता। मगर मैं अपनी मोहब्बत नहीं खोने दूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े।
मैं तुम्हें हासिल करके रहूंगा, और ये तुम्हारी भूल है, तुम मुझसे बिछड़ कर रह लो। मैं तुम्हारे घर में तुम्हारे सामने अपनी जान दे दूंगा अगर तुम किसी और की दुल्हन बनी। अयान प्लीज ऐसा मत बोलो, खुदकुशी हराम है। अयान, ऐसी बातें करके तुम मुझे डराओ मत प्लीज। मैं सिर्फ बातें नहीं कर रहा, मैं कर भी जाऊंगा। पत्ता ओ गुल शम्स कमर सारे ही थे, पर उन सब में हमें तुम ही भाए बहुत। मगर सरकार तो है मसरूफ बहुत। क्या हो रहा है ये सब? मैंने पूछा क्या हो रहा है ये सब? सच पूछो, हमें भी नहीं पता ये क्या हो गया। लो गई बात आगे। साबिर, क्या शेर सुना रहे थे आप? मेरा तो दिल चाह रहा था कि आप सुनाते जाएं, सुनाते जाएं, सुनाते जाएं, और मैं सुनती जाऊं, सुनती जाऊं। देखो बीबी, ये जो शेर मैं तुम्हें सुना रहा था ये तुम्हारे लिए नहीं था, मैंने तो ये राजदा को सुनाया था। लेकिन मैं किचन में थी। अरे तो मुझे क्या पता तुम किचन में हो, मैं तो बाहर से आया, मैं समझा तुम खड़ी हो। हद हो गई। वो राशिदा बाजी, एक बात कहूं, मुझे ना बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, यकीन माने। लेकिन मुझे बहुत बुरा लगा। लेकिन आपको मतलब राशना और राहत में कोई फर्क महसूस नहीं हुआ? जाहिर तो है लेकिन नहीं हो सका। अच्छा वो पता है क्या है, असल में मैं और साबिर बचपन में छुपन छुपाई और पकड़न पकड़ाई खेला करते थे, और हमेशा ये ऐसे ही पीछे से आके भंडा कर दिया करते थे। तो बस बचपन की कुछ याद आ गई होगी। नहीं नहीं, ऐसा कोई गेम हमने कभी नहीं खेला। पता नहीं क्या बोल रही है ये। तो मुझे ये बताओ कि तुम्हें बचपन की यादों में कभी मेरी याद नहीं आई ना याद। अभी पता है क्या हुआ, मैं किचन में खाना पका रही थी, हंडिया पकाते पकाते टमाटर हो गए खत्म। आई ना आप मुझे याद, तो मैं आ गई है टमाटर लेने। लाए दीजिए मुझे मेरे टमाटर। बड़े उठाओ और दफा हो जाओ। सुनो, ऐसा को तो मैं बाद में देख। अरे मेरी बात सुनो राजदा। लो इनकी तो गई बात आ गई। नो वेजी, मैं यहाँ पर एक दिन भी और नहीं रुकूंगी। आपको रुकना है ना, आप रुक जाए। मैं बच्चों को लेकर यहाँ से जा रही हूँ। That's it। यार जहाँ मेरे इतना साथ दिया, थोड़ा सा साथ और दे दो प्लीज। भाई घर वालों के साथ में कैसे छोड़ के चला जाऊं, मेरा दिल यहीं पड़ा रहेगा। प्लीज मेरी बात को मान लो ना एक दफा, एक दफा। You try and understand, जी। आप यहाँ पर बीमारी की तरफ जा रहे हैं। घर की इतनी टेंशन है कि आप बीमार हो जाएंगे। हमारे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं। We have to do so much for them. Please, please, you try and understand. प्लीज लास्ट टाइम मेरी बात मान जाओ, कुछ दिनों की बात है, फिर सब ठीक हो जाएगा। प्लीज मान जाओ ना प्लीज। Okay, okay. Only 1 week. Okay? ओके ओके, थैंक यू यार। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे लिए मैं अच्छी सी कॉफी बना के लाऊं? क्या हो गया? प्लीज। वाह भाई वाह, कॉफी बनाई जा रही है बेगम के लिए, है क्या बात है? What is she doing here? I don't know. तुम क्या कान लगा के हमारी बातें सुन रही हो? हाँ, क्या मसला है तुम्हारा? अरे भाई मैं तो चहलकदमी कर रही थी,
तुम लोग की आवाजें खुद ही मेरे कानों तक पहुंच गई। लेकिन अफसोस हुआ ये देखकर कि तुम अपनी बीवी की इतनी गुलामी कर रहे हो, है? अरे क्या देख लिया इस फरंगी में तुमने, है? आज अगर तुम मेरे साथ होते ना तो ये खिदमतें तुम्हारी मैं कर रही होती, लेकिन नहीं, यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। लेकिन सही हो रहा है तुम्हारे साथ। तुम्हें ना ये बेइज्जती की जिंदगी है कबूल है, तुम्हारी यही औकात है, बनाते रहो कॉफियां। जस्ट शट अप, शट अप, जस्ट शट अप, ओके? चलो जाओ यहाँ से। नहीं जाऊंगी। She's crossing her limit, भाई। समझ नहीं आ रहा। What is wrong with her? बस बेटा, ज्यादा लंबी लिस्ट ना बनाना। लोग ऐसी बातें बनाते हैं कि इनके घर में जवान मौत हुई है और इनको देखो खुशियां मना रहे। जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। वैसे भी मकसद तो यही है कि दोनों की बात पक्की हो जाए ना। वैसे वजह भी नजर नहीं आ रही। वो अपनी किसी दोस्त के यहाँ गई है, बस आती होगी। अच्छा है, अपनी किसी सहेली से मिलेगी तो दिल बहल जाएगा, वरना जितना बड़ा गम उसको मिला है ना इतनी छोटी सी उम्र में। अल्लाह किसी दुश्मन की बेटी को भी ना दिखाए। सही कह रही है मर्दी, चुप लग गई थी मेरी बच्ची। शुक्र है थोड़ा घर से बाहर तो निकली। जाना, अब कोई अच्छा रिश्ता देखना शुरू करो मैचबीन के लिए। कुछ लोगों से बात करो, तभी अच्छा रिश्ता मिलेगा ना। बस ऐसे करो कि दोनों की शादी 1 साल के अंदर अंदर हो जाए। जी जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इंशाल्लाह अगले साल मैजबीन और मानूर दोनों की शादी साथ करवाएंगे। मानूर आ गए। कहाँ गई थी? वो मैं सोनिया के घर गई थी, अनीला आंटी घर पे नहीं थी ना, इसलिए उसने बुलाया था। चलो बहुत अच्छी बात, अपनी सहेलियों से मिलोगी तो जरा दिल बहल जाएगा। आप ना बिला वजह लोगों को जज ना किया करें। अनीला आंटी जॉब करती हैं, घर चलाती हैं अपना, और पुराना मोहल्ला इसलिए छोड़ा था क्योंकि उनका मालिक मकान उन्हें तंग करता था। अच्छा अब किस बहस में पड़ गए सब लोग? अम्मा भी जो बात करनी थी आप वो तो करें। मानूर बेटा, परसों तुम्हारी मंगनी कर रहे हैं कासिम के साथ। अगर तुमने अपने किसी दोस्त को बुलाना हो तो बुला लेना, तुम्हारी खुशी में शरीक हो जाए। खुशी इसे कहते हैं खुशी? मानूर, मानूर। अरे नहीं बेटा, पागल हो गई ये लड़की। मम्मी इसे कुछ मत कहना, खैर से मंगनी हो जाए उसके बाद देखेंगे। आज भी मैं बहुत मुश्किल से घर से निकली। आरा ने मुझ पर औकाब की नजरें जमाई हुई हैं। उस दिन जो हुआ मुझे उसका बहुत अफसोस है। मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि आपके कैरेक्टर पर कोई भी आंच आए। ये सब आपकी वजह से नहीं हुआ, ये तो मेरा अपना फैसला है कि मैं आपसे मिलूं और आपके साथ मिलकर काम करूं, हाशिम के लिए। मैं आपको किसी भी बात का कसूरवार नहीं ठहराना चाहती, लेकिन मैं कभी भी किसी ऐसी सिचुएशन में पीछे हटने वाला नहीं, हमेशा आपके साथ रहूंगा। थैंक यू। और खैर मैंने सारी वर्किंग कर ली है और प्रेजेंटेशन भी तैयार कर ली है। That's great. That's really nice. ठीक है, फिर तो हम इस मंथ के एंड पे अपनी कंपनी लॉन्च कर देते हैं। यू कैन टेक द रेन्स, आप संभालिएगा उसे। मेरे एक्चुअली दूसरे भी बिजनेसेस हैं, वैसे तो वो मेरे कज़न संभाल रहे हैं, लेकिन फिर भी मेरा वहाँ जाना बहुत जरूरी है। नहीं, मैं समझ सकती हूँ, आई कैन अंडरस्टैंड। चलें फिर, लेट हो रहा है, मैं चलती हूँ।
नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। मैं मजीद कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। आइए बाहर तक छोड़ देते। अयान, मेरी बात समझने की कोशिश करो, थोड़ा इंतजार कर लो। अभी शादी तो नहीं हो रही ना, और मंगनी है, टूट जाएगी। तो मैं बात करूंगा कासिम से, मेरा दोस्त है। अयान, तुम्हें मेरी कसम, तुम कुछ नहीं करोगे। मैं तुम्हें बताऊंगी कि क्या करना है, लेकिन सिचुएशन को समझने की कोशिश करो। मैं नोट्स तुमसे ले लूंगी बाद में।